जय श्री कृष्णा सभी को। कल हमने 17वां अध्याय समाप्त किया है और आज हम 18वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले चलिए गुरु वंदना करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। ये गीता का आज अंतिम अध्याय है, जिसके पूर्वार्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रश्नों का समाधान है तथा उत्तरार्ध गीता का उपसंहार है कि गीता से लाभ क्या है। 17वें अध्याय में आहार, तप, यज्ञ, दान तथा श्रद्धा का विभाग से स्वरूप बताया गया। उसी संदर्भ में त्याग के प्रकार शेष हैं। मनुष्य जो कुछ करता है उसमें कारण कौन है, कौन कराता है, भगवान कराते हैं या प्रकृति? ये प्रश्न पहले से आरंभ है, जिस पर इस अध्याय में पुनः प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था की चर्चा हो चुकी है। सृष्टि में व्यापक उसके स्वरूप का विश्लेषण इस अध्याय में प्रस्तुत है। अंत में गीता से मिलने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला गया है। गत अध्याय में अनेक प्रकरणों का विभाजन सुनकर अर्जुन ने स्वयं एक प्रश्न रखा कि त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित बताएं। अर्जुन वाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश प्रत्यक्षेषणि निषूदनम। अर्जुन बोला, हे महाबाहो, हे हृतिक सर्वस्व, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। पूर्ण त्याग संन्यास है, जहाँ संकल्प और संस्कारों का विस्मापन है, और इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही त्याग है। अब यहाँ दो प्रश्न हैं कि संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ और दूसरा है कि त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान वाच काम्यान्ना कर्मणा न्यासम सत्य संन्यासम कव्यो विदु सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहु सत्यागम विचक्षणा। अर्जुन, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्य दोष वदित्य के कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञ दान नता कर्म ना त्याज्य मेपी चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं अतः त्याग देने योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके योगेश्वर अपना में निश्चित मत देते हैं। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे वर्त सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तता। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्य कार्य में तत् यज्ञो ध्यान तप श्रेय पाम नानी मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया। पहला, काम्य कर्मों का त्याग, दूसरा संपूर्ण कर्म फलों का त्याग, तीसरा दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग, और चौथा मत यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। उनमें से एक मत में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, अर्जुन, मेरा भी ये निश्चित किया हुआ मत है कि यज्ञ दान और तप रूप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे, जिनमें एक ही यथार्थ था। उस काल में भी कई मत थे, आज भी हैं। महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा, यही किया है। श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया।
एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितम मत उत्तमम। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, पार्थ यज्ञ दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। नेतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते महतस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तिते। हे अर्जुन, नियत कर्म, श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटक कर दूसरा ना करने लगे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। संसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म नियत कर्म एक दूसरे के पूरक है, उसका त्याग तामसी है। ऐसा पुरुष अधा गच्छति, कीट पतंग प्रयतन अधम योनियों में जाता है, क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। अब राजस त्याग के विषय में बताते हैं। दुखमयी तेव यत्य कर्म कार्य क्लेश व्यात्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कर्म को दुख में समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, जिससे भजन पार ना लगे। और काय क्लेश भय भ्यात, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजस है। उसे त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्त होती। तथा कार्यमिते यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फल चैव स त्यागा सात्विको मतः। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और फल को त्याग कर किया जाता है, वे सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दें। ये नियत कर्म भी क्या करते हैं कि अभी इसका त्याग होगा? इस पर कहते हैं, आप अंतिम त्याग का रूप देखें। ना दृष्टे कुशलम कर्म कुशले नान सजते त्यागी सत्व समविष्टो में गावी शील संचया। हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से, शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है, इसके विरुद्ध में जो कुछ है इसी लोक का बंधन है, इसलिए अकल्याणकारी है। ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। जो करना था वह विशेष नहीं। ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संचय रहित ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग ही संन्यास है। हो सकता है कि कोई सरल रास्ता हो, इस पर कहते हैं नहीं। देखें, नाहि देवृता शक्यम तयुक्तम कर्माण्य शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित विधीयते। देहधारी पुरुषों के द्वारा केवल शरीर ही नहीं, जिसे आप देखते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम तीनों गुण इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। जब तक गुण जीवित हैं तब तक वह जीवधारी है, किसी न किसी रूप में शरीर परिवर्तित होता रहेगा। अतः देह के कारण जब तक जीवित है, संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं। इसलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित हैं तब तक नियत कर्म करें और उसके फल का त्याग करें, बदले में किसी फल की कामना ना करें। वैसे इस कर्म में पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणम फलम भवत्यागेना प्रेत्यम न तु सुन्यासिना क्वचित। सकामी पुरुषों के कर्मों की अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, जन्म जन्मांतरों तक मिलता है। किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास, अंत करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यही शुद्ध संन्यास है। संन्यास चरमोत्कृष्ट अवस्था है। भले बुरे कर्मों का फल तथा पूर्ण न्यास काल में उनके अंत का प्रश्न पूरा हुआ। अब पुरुष के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म होने से क्या कारण है, इस पर देखते हैं। पचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सार्थंके कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्म नाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण साख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उन्हें तो मुझसे भली प्रकार जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण च पृथ्वीगदम विविदादम पृष्ठकृष्टा दैवम च वात्र पचमम। इस विषय में कर्ता ये मन
पृथक पृथक कारण जिनके द्वारा किया जाता है, यदि शुभ पार लगाता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां इत्यादि कारण होंगे। यदि अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लिप्सा इत्यादि कारण होंगे। इनके द्वारा प्रेरित होंगे नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं, अनंत इच्छाएं, आधार अर्थात साधन। जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है। और पांचवा हेतु है दैव अथवा संस्कार। इसकी पुष्टि करते हैं। शीर वाक मनोब्रिय कतरम प्रारभते नरा न्यायम वा विपरीत वा पचते तस्य हेतवा। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके ये पांचों ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी तत्र एवं सती कर्तारम केवलम तो यह पश्चात कृत बुद्धि स पश्यति दुर्मति। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया। अध्याय 5 में उन्होंने कहा कि वह प्रभु न करता है, न कराता है, न क्रिया के संयोग को जोड़ता है। जो लोग कहते क्यों हैं, मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं कर्म होने में 5 कारण हैं, उसके बावजूद जो भी कैवल्य स्वरूप परमात्मा को करता देखता है वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि अर्जुन के लिए वे ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं। निमित्त मात्रम भव की करता धरता तो मैं हूँ, तू निमित्त बनकर खड़ा बर है। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने ये पंक्तियाँ पहले अध्यायों में भी कही थी कि सब कुछ तो मैंने करना है, सिर्फ नाम तेरा होना है। और आज फिर से वो कह रहे हैं कि करता धरता मैं हूँ, तू सिर्फ निमित्त बनकर खड़ा रह रहा है। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं। वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है भगवान नहीं करते। बहुत समीप रहकर वे दष्ट रूप में रहते हैं। अन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश से संचालक बन जाते हैं। साधक प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुरागों के लिए वे तार ठोंक कर हमेशा खड़े रहते हैं, केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। अतः चिंतन करें। प्रश्न पूरा हुआ, आगे देखें। यस्य नाह कर्तृ भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हतवापि स इमाल लोकात् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न बनता है। लोक संबंधी संस्कारों का विलय ही लोक संसार है, लोक संहार है। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है, इस पर देखिए। ज्ञानम ज्ञम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से, ज्ञानम उसकी जानने की विधि से, और ज्ञम जानने योग्य वस्तु। श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि मैं ही ज्ञ जानने योग्य पदार्थों से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता को एक महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ध्येय पर दृष्टि हो, तो तभी कर्म को प्रेरणा मिलती है। और कर्ता मन की लगन, कारण, विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है। कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया कि प्राप्ति के बाद उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और ना छोड़ने से हानि। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वह कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन वेद है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण वेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वचुन्नम तान्यपि। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के वेद से सांख्य शास्त्र में तीन प्रकार के कड़े गए हैं। उन्हें भी तो यथावत सुन। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का वेद। सर्वभूतेषु जैनकम भावमव्ययमीक्षते अभिभक्तम विमुक्तेषु तत्ज्ञानम विधि सात्विकम। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सबूतों में एक अविनाशी परमाणु तत्व भाव को विभाग रहित एकदम देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक जान। ज्ञान तो प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है। ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान देखिए कैसा है ज्ञान।
पृथक्त्वेन तु जजानम नाना भावान पृथगी विदान वेति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानम विधि राजसम। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, उस ज्ञान को तू राजस जान। ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अब देखिए तामस ज्ञान। यतु कृत संवेद कस्मिक न कार्य सप्तम हेतुकम अतत्वार्थ बदलपम च ताम समुदाहतम। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के दृश्य असक्त है, युक्ति रहित अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा जाता है। अब प्रस्तुत है कि कर्म के 3 भेद, नियतम संग रहित राग द्वेषतम कृतम अफल सुना कर्म जत सात्विक कमुच्यते। जो कर्म नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित है, अन्य नहीं, संग दोष को फल को ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। नियत कर्म आराधना चिंतन है जो परम में प्रवेश दिलाता है। यतु कामे पशुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहतम। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। ये पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना है कि फल की इच्छा अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले जो कर्म है वो राजस हैं। अब देखिए तामस। अन्नबंधम क्षयम हिमास मनवेक्ष्य च पौरुषम मोदारभयते कर्म यतताम समुच्यते। जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को ना विचार कर केवल मोहवश कर्म किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है। अब देखिए कर्ता के लक्षण। मुक्त संगो अहनवादी धृत्यो समनिवता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक इत्यादि विकारों से सरलता रहित होकर कर्म में अनिशम प्रवृत्त है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण है। कर्म वही है नियत कर्म। रागी कर्म फले प्रेसुलुब्धो हिसात्मको शुचि हर्ष शोकानिमिता कर्ता राजसा परिकर्तिति परिकीर्तिता। आसक्ति युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, लोलुप, आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से लिप्त है, वह कर्ता राजस कहा जाता है। अयुक्ता प्रकृता शब्दा शठो नैश्यकृत को अलसा विषादी दीर्घ सूत्री चक्रता तमाम उच्यते। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, धूर्त, दूसरे के कार्य में बाधा पहुंचाने वाला, शुभ करने के स्वभाव वाला, अलसी और दीर्घ सूत्री है कि फिर कर लेंगे, वह कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, यद्यपि करने की इच्छा उसे भी रहती है। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया कि बुद्धि, धारणा और सुख के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो आइए आपको आप बताते हैं बुद्धि, धारणा और सुख के कौन कौन से लक्षण हैं। बुद्ध वेदम धृत शैव गुणता स्त्री विधम शृणु प्रोच्यमान विशेषण पृथकत्वेन धनंजय। बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विवाहपूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य भयावह बंधम मोक्षम च वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और कर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। अर्थात परमात्मा पथ, आवागमन पथ दोनों को भली प्रकार जानकारी वाली बुद्धि सात्विकी है। तथा यथा धर्म धर्मय च कार्य में च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पार्थ जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है, वह बुद्धि राजसी है।
तामसी बुद्धि का स्वरूप देखें। अधर्म धर्मामिति या मन्यते तम स्मृता सर्वार्थ निमिति प्रीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ तमो उनसे ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत देखती है, वह बुद्धि तामसी है। यह श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के 3 भेद बताएगी। जो बुद्धि किस कार्य से निवृत्त होना है, उस किस में प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी बड़ी प्रकार जानकारी रखती है। वह बुद्धि सात्विक है जो कर्तव्य को धूमिल ढंग से जानती है, यथार्थ नहीं जानती, वह राजसी है। और अधर्म को धर्म, नश्वर को शाश्वत, हित को अहित, इस प्रकार विपरीत जानकारी वाली बुद्धि तामसी है। इस प्रकार बुद्धि के भेद समाप्त हुए। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, धृति धारणा के 3 भेद। धृत्या यया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योग नाव्य विचारणीय धृति सा पार्थ सात्विकी। योगेन योगिक प्रक्रिया के द्वारा अव्यविचारणी योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का आना व्यविचार है। चित्त का बहक जाना व्यविचार है। इसके विपरीत अव्यविचारणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है वह धारण सात्विकी है। अर्थात मन, प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना ही सात्विकी धारणा है। तथा जया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, मोक्ष को नहीं, वह धारणदार राजसी है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है, जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है। अब तामसी धारणा के लक्षण देखें। तामसी धारणा के लक्ष्य देखें। यथा स्वप्रम भयम शोकम विषादम मदवेम च न विमुचाति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और अभिमान को भी नहीं छोड़ता, इन सबको धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है सुख। सुख विधानी त्रिविधम शृण में वर्त श्रव अभ्यास मृते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अर्जुन, सब सुख भी 3 प्रकार का मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा जद्रगे विष्मि परिणामे अमृतोपम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तमात् बुद्धि प्रसादजम। उपयुक्त सुख साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश लगता है, पर हाथ को शूली पर चढ़ाया गया। मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं, सुखिया सम संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अतः आरंभ में विष जैसा बसता है, परंतु परिणाम में अमूल्य तत्व है, अमूल्य तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला है। अतः आत्म बुद्धि प्रसाद जम, सद्गुरु के कृपा प्रसाद से हृदय में जागृत आत्मा के निर्देशों को समझकर साधना में दृढ़ता के साथ प्रवृत्त रहने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय यसा योग्य दत्त दग्रे अमृतोपम परिणामे विष्मिवम तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है, वह सुख राजस कहा गया। तथा यद्रगे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमोदातम तथाम ससमुदाहतम। जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निद्रा या निशा सर्वभूता नाम, जगत की निशा में अचेत रखने वाला है, आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वह सुख तामस कहा गया है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं जो सबके पीछे लगे हैं। ना तदस्ति पृथ्वी माया भाव दिवी देव शुभ पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम य देवी स्यादित्री विग्रनो। अर्जुन, पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित, अर्थात ब्रह्म से लेकर कीट पतंग जावन मात्र जगत क्षण भंगुर मरने जीने वाला है, तीनों गुणों के अंतर्गत है। अर्थात देवता भी तीनों गुणों का विकार है, नश्वर है। जहाँ बाहरी देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया, अध्याय 7, 9, 17 तथा 18वें अध्याय में, इन सब का एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत है। जो इन्हें बचता है नश्वर की पूजा करता है।
भागवत के द्वितीय स्कंद में महर्षि शुक तथा परीक्षित का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए ये पंक्तियां। भागवत के द्वितीय स्कंद में महर्षि शुक तथा परीक्षित का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। इसी तरह भिन्न भिन्न कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की पूजा ही करनी चाहिए। तुलसी मूले सिंचिए, फूले फले अगाय, अस्तु सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सद्गुरु की शरण, निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। आसुरी और दैवी संपत्ति अंतःकरण की दो वृत्तियां हैं, जिसमें दैवी संपत्ति परमदेव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए देवी कही जाती है, किंतु ये भी तीनों गुणों के ही अंतर्गत हैं। गुण शांत होने के बाद इनको भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उस आत्मतृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रस्तुत है कि पीछे से आरंभ हुआ प्रश्न वर्ण व्यवस्था, वर्ण जन्म प्रदान है अथवा कर्मों से पाई जाने वाली अंतःकरण की योग्यता नाम है। इस पर देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राना च परंतप कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभाव प्रभु वैगरुणे। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्धों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता आएगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसी गुण होगा तो आलस्य निद्रा प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत हैं वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इसी प्रकार अर्ध सात्विक और अर्ध राजस से एक वर्ग क्षत्रिय का है और आधे से कम तामस तथा विशेष राजस से द्वितीय वर्ग वैश्य का। इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ 5वीं बार लिखा है। अध्याय में 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से क्षेत्र कोई मार्ग नहीं। बिल्कुल सही। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारी है। दूसरों की नकल करना व्यावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? कहते नहीं। गुण कर्म विभाग प्रश्न, गुणों की योग्यता से कर्म को 4 सोपानों में बांटा या गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को 4 भागों में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति की क्रिया है, ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है। चिंतन की विधि विशेष है, जिसे पीछे बता भी आए हैं कि इस ज्ञात कर्म को 4 भागों में बांटा गया। अब कोई कैसे समझे कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं। इस पर यहाँ कहते हैं शमो दमस्तपा शोचम शांति राज जर्मेव च ज्ञानम विज्ञानमासितक्यम ब्रह्म कर स्वभावजम। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन वाणी और शरीर को इष्ट के अनुसार तपाना, क्षमा भाव, मन इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का सच्चा, विज्ञान अथवा परमात्मा से मिलने वाली निर्देशों की जागृति और उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये सब स्वभाव से उत्पन्न है। ब्राह्मण की कर्म है, अर्थात जब स्वभाव में वह योग्यताएं पाई जाएं, कर्म दाहवाई होकर स्वभाव में डाल जाए तो वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। तथा शौर्य तेजो दिति दाक्ष्य युधे चापले पलायनम दानमीर शर्भाव श्रत शास्त्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता ईश्वरीय तेज का मिलन, धैर्य चिंतन में दक्षता और कर्म से कौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से ना भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का संपरण, समर्पण सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के सब भाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो वह कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शुद्ध का स्वरूप क्या है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम
परिचयात्मकम कर्म शुद्ध स्यापि स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें, बकरी ना रखें, ऐसा कुछ नहीं। सुदूर वैदिक वाग्मय में गो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गो रक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा, विवेक, वैराग्य, शम, धम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, ये अपना निज धन है जो एक बार साथ हो जाने पर हमेशा साथ देता है। प्रकृति के द्वंद्व में से उनका शनै शनै संग्रह करना व्यवसाय है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती शरीर ही एक क्षेत्र है, इसमें अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। उनमें से कर्म की तीसरी श्रेणी में कर्म अर्थात इष्ट चिंतन, नियत कर्म, परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में बड़ा है उसे सुरक्षित रखते हुए इससे आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। कृषि निरावही चतुर किसाना जी में बुद्ध तजी मोहम्मद मोहना। इस प्रकार इंद्रियों की सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना और इस क्षेत्र में परम तत्व के चिंतन का संवर्धन, ये वैश्य श्रेणी का कर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ शिष्टाशिना, दूरती काल में यज्ञ जिसे देता है वह रात पर ब्रह्मा, उसको पान करने वाला संत जन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। उसी का शनै शनै चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है। उसकी सुरक्षा खेती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। वह परमात्मा ही एकमात्र अशन है, अन्न है। चिंतन के पूर्ति काल में यह आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती, आवागमन में नहीं आती। इस अन्न के बीज को जमाते हुए आगे बढ़ना कृषि है। अपने से उन्नत अवस्था वाले पृथ्वी प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वह साधक परिचर्चा से ही आरंभ करे, शनै शनै सेवा से उसके हृदय में उन संस्कारों का सृजन होगा और क्रमशः चलकर वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यटन दूरी तय करे। वर्णों का विपार करके ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। स्वभाव परिवर्तनशील है, स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट चार अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची चार सीढ़ियां हैं। कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे। इसको अब देखिए, स्वे स्वे कर्मण्य वीरता संसिद्धि लभते नरा।